हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम रॉलेट एक्ट को पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट को क्यों काला कानून की संज्ञा दी गई, आइए देखते हैं। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून जिसमें जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था और इसको निर्वाचित भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे पारित कर दिया और यह लागू हो गया, जिससे भारतीय लोग इसका विरोध करने लगे और उनको आक्रोश बढ़ गया भारतीय लोगों का, क्योंकि इसमें यह कहा गया कि बिना अपील बिना दलील के किसी भी व्यक्ति को जिससे शांति भंग होने की संभावना दिखे उसको 2 साल के लिए बंद कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से यह कानून था, इसीलिए इसको काला कानून की संज्ञा दी गई और अंग्रेजों की मंशा ही थी यही, क्योंकि आंदोलन हो ही रहे थे। आपने 1857 की क्रांति देखी ही थी। इसके बाद सारे कानून, असहयोग आंदोलन, ये सब होते ही दिखे आपको। बंगाल विभाजन हुआ, उसमें भी आंदोलन हुए। तो इस तरीके से यह होते दिखा इन लोगों को। तो इस एक्ट को पास कर दिया, जिससे जिस व्यक्ति से शांति भंग होने की संभावना दिखेगी उसको बिना मुकदमे के और बिना अपील और बिना दलील के उसको जेल में डाल देंगे, जिससे ये आंदोलन होंगे ही नहीं। और जब आंदोलन होंगे नहीं तो ये हम इन पे राज करते रहेंगे, गुलाम बनाए रखेंगे। तो इस तरीके से अंग्रेजों की मंशा ही थी, इसीलिए इस कानून को पारित किया गया। जबकि निर्वाचित जो इसके सदस्य थे भारतीय लोग, वो इसका विरोध प्रॉपर कर रहे थे, लेकिन फिर भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे पास कर दिया। और जब पास किया, इसके बाद जब 18 मार्च 1919 को यह पारित होता है, इसके बाद ये जो आंदोलन होता है, सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी कर रहे होते हैं, तो उन्हीं की सभा में अमृतसर में एक सभा आयोजित होती है, जिसमें पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता उसमें भाषण देने जा रहे थे। कौन से? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, दोनों जब भाषण देने जा रहे थे, उन्हीं को रोकते हुए उनको इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उन्हीं के छुड़ाने के वजह से जलियांवाला बाग में सभा आयोजित होती है, जन आंदोलन होता है। और उसी सभा में जब ये इकट्ठे होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, तो अमृतसर के प्रशासक जनरल डायर ने उस सभा को चारों तरफ से घेर करके निहत्थी सभा पर गोली चलाने का आदेश दे देता है और उसमें 1500 लगभग व्यक्तियों की मौत हो जाती है, लेकिन सरकारी रिपोर्ट केवल 379 व्यक्तियों की मौत दिखाती है। और इसी हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा रॉलेट एक्ट क्या है और इसमें कौन सी बातें शामिल थी जिसे इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। और इसके तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना बड़ा होता है और इसी में 1500 व्यक्ति मारे जाते हैं। यदि चारों तरफ से घेर करके ना मारा जाता तो कुछ लोग तो भाग ही सकते थे, लेकिन चारों तरफ से घेर करके उस निहत्थी सभा पर यह गोली चलवा देता है जनरल डायर। और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड होता है। क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। यह 1916 से 1921 तक रहता है। यह 1916 से 1921 तक रहता है। तो इस तरीके से यह रॉलेट एक्ट था। आइए रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में स्थापित सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था यह रॉलेट एक्ट।
18 मार्च 1919 को निर्वाचित भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पारित कर दिया। यानी 18 मार्च को जो इसमें निर्वाचित सदस्य थे वो विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पास कर दिया। और जब पास कर दिया तो इस एक्ट में क्या कहा गया, इस एक्ट के तहत जिस व्यक्ति से शांति भंग होने की संभावना हो उस व्यक्ति को बिना मुकदमे के, यानी बिना अपील और बिना दलील के 2 वर्ष तक बंदी बनाए रखने का प्रावधान था। और इसी के तहत रॉलेट एक्ट ने भारतीयों में आक्रोश की भावना मढ़ दी थी। इस एक्ट को भारतीयों ने पूरा विरोध किया। इस एक्ट में भारतीयों ने पूरा विरोध किया, लेकिन फिर भी यह लागू हो जाता है। गांधी जी ने अमृतसर में सत्याग्रह के समर्थन में सभाएं आयोजित की थी। इन सभाओं पंजाब के लोकप्रिय 2 नेता थे, सैफुद्दीन किचलो और डॉक्टर सत्यपाल को भाषण देने से रोका गया और दोनों को इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में इन्हीं नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन किया गया, जहां पर अमृतसर के प्रशासक जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस निर्मम हत्याओं की घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जानते हैं। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति थे, मारे गए थे, लेकिन असलियत में इसमें 1500 लोग मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट आज भी छिपाती है और ये अंग्रेजों के जमाने में भी छिपाई गई थी। आज भी अगर कहीं कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो उसमें सरकारी रिपोर्ट 2-4 की ही मौत दिखाती है, जबकि उसमें मरे ज्यादा लोग होते हैं। यही कारण इसमें भी था। इसमें 379 व्यक्ति दिखाए गए थे सरकारी रिपोर्ट में, लेकिन मारे गए 1500 व्यक्ति थे। तो इस तरीके से था। और रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यह 1916 में चयनित होकर आता है और 1921 तक रहता है। तो इस तरीके से यह रॉलेट एक्ट था और इसी एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई और इसीलिए दी गई क्योंकि इसमें बिना अपील बिना दलील के किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए बंदी बना सकते थे। तो आपने देखा रॉलेट एक्ट को, पढ़ा, जाना, समझा। आप पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।